गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं क्या? 27 अगस्त की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, यानी कि 26 अगस्त तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे? स्टैटिक पोर्शन भी कवर करेंगे। और क्या पढ़ेंगे? उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के लेटेस्ट क्वेश्चन थे या कुछ दिन पहले जो हमने पढ़े थे उनको भी हम साथ साथ में रिवाइज करेंगे। और इसके साथ साथ कल का जो रिवीजन है हम उसको भी करने वाले हैं इस क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट दैट इज रिसेंटली लॉन्च्ड? आपसे क्या पूछ रहा है? अभी हाल ही में क्या लॉन्च किया गया? इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट को लॉन्च किया गया। आपसे उसका नाम पूछ रहा है। चलो तो देख लेते हैं उसका नाम क्या होता है। देखो, पहला ऑप्शन मुझे दिख रहा है अग्नि, अग्नि 1। लेकिन अग्नि तो क्या है? अग्नि सीरीज आप सभी को पता है, ये तो क्या है? मिसाइल है। ये तो क्या होती है? मिसाइल्स होती है। कौन सी मिसाइल? बैलिस्टिक मिसाइल्स। और अभी इसका तो अग्नि का तो 6th वेरिएंट भी लॉन्च हो गया है। अग्नि का अग्नि 6 भी लॉन्च हो गया है, जिसकी रेंज कितनी है? जिसकी रेंज कितनी है? अराउंड 6,000 किलोमीटर जिसकी रेंज हो जाती है। ठीक है मैम। उसके बाद सेकंड ऑप्शन दिख रहा है विक्रम एस। विक्रम एस एस के बारे में भी आप सभी लोगों को पता होगा। ये क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? ये भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट, जिसको डेवलप किया है किसने? स्काई रूट ने। ये क्या हो जाता है? फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट जिसको डेवलप किया है किसने? स्काई रूट कंपनी ने। आपको पता है ना स्काई रूट क्या है? एक प्राइवेट कंपनी हो जाती है इंडिया की। किस किस फील्ड में? एरोस्पेस के फील्ड में। अच्छा, तो इस रॉकेट का नाम क्या हो जाता है? जो रीयूजेबल रॉकेट है, इस रॉकेट का नाम क्या हो जाता है? रूमी फर्स्ट इस रॉकेट का नाम हो जाता है। जो कहां पर लॉन्च किया गया और किसके द्वारा बनाया गया? तो इसको डेवलप किया गया किसके द्वारा? स्पेस जोन इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया। और लॉन्च कहां पर किया गया? चेन्नई में। कहां पर लॉन्च किया गया? चेन्नई में। क्योंकि ये जो स्पेस जोन इंडिया है, ये कहां पर बेस्ड कंपनी है? कहां पर बेस्ड कंपनी है? चेन्नई में बेस्ड है। अच्छा, एक और चीज के बारे में याद रखनी है कि ये सॉलिड और लिक्विड दोनों फ्यूल पर काम करने वाला है। और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है वो तो हो ही जाती है क्या? कि ये भारत का फर्स्ट रीयूजेबल रॉकेट हो जाता है। नाम इसका क्या हो गया? नाम इसका हो गया रहुमी। नाम क्या हो गया इसका? रूमी। ये जहां पर ये देख रहे हो आप रॉकेट, ये देख रहे हो रॉकेट, इसको ऐसे यहाँ पर लॉन्च किया गया। ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये भारत का फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट हो जाता है। कहां से इसको लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया चेन्नई में। और चेन्नई में भी कहां से? चेन्नई में भी तिरुविदंदई, थिरुविदंदई, चेन्नई के भी थिरुविदंदई से इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? स्पेस जोन इंडिया के साथ मिलकर मार्टिन ग्रुप, स्पेस जोन इंडिया के साथ मिलकर मार्टिन ग्रुप ने इसको डेवलप किया है। इतनी चीजें क्लियर है ना? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है क्या? विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च ब्लैक होल फाइंडर एप्लीकेशन? आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किस कंट्री ने ब्लैक होल फाइंडर एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है? चलो मैं आपको हिंट देती हूँ कि वो कौन सी कंट्री हो जाती है। वो जो कंट्री हो जाती है, अभी हमने कुछ ही दिन पहले बार 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 उनके प्राइम मिनिस्टर को रिवाइज किया था, क्योंकि वो अभी हाल फिलहाल में अपॉइंट हुए थे। उनका नाम क्या हो जाता है? उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे डिक स्कूफ। डिक स्कूफ। अच्छा, ठीक है। एक हिंट तो ये हो गया। कुछ याद आया? कुछ याद आया इनमें से कौन सी कंट्री हो सकती है? चलो, नहीं याद आया होगा, एक और हिंट देती हूँ। ये वही कंट्री है जो फर्स्ट कंट्री बनी थी लीगलाइज करने वाली। लीगलाइज करने वाली किसको? लीगलाइज करने वाली सेम सेक्स मैरिज को। सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने वाली ये फर्स्ट कंट्री थी। कौन सी कंट्री हो जाती है?
मैम कैसे कैसे हिंट दे रही हो आप? इजी हिंट दो ना। चलो तो इजी हिंट देती हूँ। इस ये जो कंट्री है इसकी कैपिटल क्या हो जाती है? इसकी कैपिटल हो जाती है एम्स्टर्डम। क्या हो जाती है? एम्स्टर्डम। हाँ ऐसे हिंट दिया करो मैम। है नीदरलैंड आंसर है। हाँ अच्छा, इतने इजी हिंट से याद आ गया आपको है। नलायकों, बहुत सारे तो तुम में से अभी भी ऐसे बैठे होंगे जिनको इतना इजी हिंट देकर भी पता नहीं चला कि मैं किस कंट्री के बारे में बात कर रही हूँ। तो नीदरलैंड जो हो जाता है, नीदरलैंड ने लॉन्च कर दी है क्या? नीदरलैंड ने लॉन्च कर दिया ब्लैक होल फाइंडर नाम की एप्लीकेशन को। किसके लिए लॉन्च किया होगा? ऑब्वियसली ब्लैक होल्स के लिए लॉन्च किया होगा, है ना? नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस? आईटीबीपी के आपसे पूछ रहा है कि नए जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल है वो कौन बन गए हैं, आपसे ये पूछ रहा है। अच्छा कौन बन गए हैं, चलो तो देख लेते हैं कौन बन गए हैं। संजीव रैना। मैम ये नाम नहीं सुना हमने। हाँ बिल्कुल सही बात, ये नाम अभी तक हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो राहुल नवीन जी, ये नाम तो हमने पढ़ा हुआ है ना। ये कौन अपॉइंट हुए थे? कौन? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, कौन? हाँ कौन डायरेक्टर बने थे? कुछ नहीं याद आया तुम्हें, फालतू में आ कर रहे हो। ये क्या बने थे? डायरेक्टर बने थे किसकी? ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के। पढ़ा था ना हमने, इन्फोर्मेंस डायरेक्टर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर कौन बन गए थे? राहुल नवीन जी। उसके बाद विकास लखेरा जी के बारे में तो आप बता दोगे है ना, नाक मत कटवाओ, बता दो जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, हमारी जो ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, कौन सी? कौन सी? असम राइफल्स। उसके डीजी कौन हो जाते हैं? विकास लखेरा। ये डीजी हो जाते हैं किसके? असम राइफल्स के। उसके बाद जो लास्ट नाम बचता है हमारे पास वो क्या है? दलजीत सिंह चौधरी। और ये दलजीत सिंह चौधरी तो दो दो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, है ना? कौन कौन सी दो जिम्मेदारियां? एक तो ये डीजी हो जाते हैं एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के, और एक ये एडिशनल डायरेक्टर हो जाते हैं किसके? एडिशनल डायरेक्टर हो जाते हैं किसके? डायरेक्टर जनरल किसके? बीएसएफ। बीएसएफ के भी एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन जाते हैं? दलजीत सिंह चौधरी जी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए की बचा, क्या हो गया? संजीव रैना जी। तो संजीव रैना जी अभी हाल ही में अपॉइंट हो गए हैं क्या? एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी। अगर मैं यहाँ पर बात करूं आईटीबीपी के बारे में, तो इसके बारे में तो आप सब कुछ जानते होंगे, है ना? है ना, मैंने एक बार पहले पढ़ाया था और आपको सब याद है। सही कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल। तो जो आईटीबीपी हो जाती है, तो बता दो फिर, जब सब कुछ याद है तो कमेंट बॉक्स। जो आईटीबीपी हो जाती है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सिनो इंडिया वॉर के टाइम पर। सिनो इंडिया वॉर के टाइम पर। मैम ये कौन सी वॉर हो गई जिसके बारे में हमें पता नहीं चला? अरे सिनो इंडिया का मतलब क्या होता है? चाइना इंडिया की जो वॉर हुई थी इसको हम क्या कहते हैं? सिनो इंडिया वॉर। तो उस टाइम पर कब? 1962 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है, इसको स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल आपको इसकी पता चल गई, क्या नाम हो जाता है इनका? संजीव रैना जी। यहाँ पर एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है वो हो जाता है इसका मोटो। और आप लोग जरा मुझे मोटो बता दो, आईटीबीपी का होता क्या है? मोटो क्या होता है आईटीबीपी का? हाँ हाँ बोलो, बोलो बोलो। शौर्य, दृढ़ता, शौर्य दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। बिल्कुल सही बात। तो ये क्या हो जाता है? मोटो हो जाता है, और मोटो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। इसीलिए मोटो याद रखा करो। जो जो भी मैं ये चीजें बताती हूँ ये सब इंपॉर्टेंट होती है, नोट कर लिया करो। नोट, कॉपी पेन लेकर बैठना है, ऐसे ही खाली क्लास देखने नहीं बैठ जाना है ईयरफोन लगा के, फोन हाथ में लेके, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपके आपके पास में पेन और कॉपी होनी चाहिए, और आपका हाथ कंटिन्यू चलना चाहिए। जितना मैं बोलती हूँ उतना ही आपका हाथ चलना चाहिए, आपको लिखनी चाहिए वो सारी चीजें की पॉइंट्स पे, है ना? ऐसे ही कर रहे हो ना? अगर नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो, नहीं तो भविष्य खराब हो जाएगा। तो ये कौन जाते हैं? संजीव रैना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रिसेंटली लॉन्च यूनिफाइड पेंशन स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम विच डेट? तो ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, पहली बात तो ये होती क्या है? देखो पहले होती थी क्या? ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम। उसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया किसने? न्यू पेंशन स्कीम ने। न्यू पेंशन स्कीम ने। अब इन दोनों को मिलाकर क्या ला दी गई है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम।
यूनिफाइड यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो इंप्लीमेंट की जाएगी फर्स्ट अप्रैल 2025 से, जिसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अच्छा, बात आती है यहाँ पर कि इसको किस कमेटी की सिफारिश पर इंप्लीमेंट किया गया। तो किस कमेटी की सिफारिश, कमेटी पूछ लेता है किस कमेटी की सिफारिश पर इंप्लीमेंट किया गया, तो सोमनाथन टीवी सोमनाथन जो कमेटी है उसकी सिफारिश पर, उसकी रिकमेंडेशन पर इसको लॉन्च किया गया। और ये कमेटी कब बनाई गई थी? 2023 में इस कमेटी को बनाया गया था। अब बात आती है कि ये जो स्कीम है यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है, ये है क्या? देखो इसमें क्या क्या गया, इसमें किया गया कि जिन भी लोगों की 25 साल, जिन भी लोगों की 25 साल प्लस जिन लोगों की जॉब हो जाती है, उनको उनकी जो लास्ट सैलरी होगी, उनको जो उनकी लास्ट सैलरी होगी, जो लास्ट सैलरी होगी उसका 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा, पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यानी कि इसमें क्या किया गया, इस स्कीम में पेंशन को कंपलसरी कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया। और कब से कर दिया गया, कब से किया जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से इसको कंपलसरी किया जाएगा। और इसमें जो गवर्नमेंट होने वाली है, जो गवर्नमेंट होने वाली है वो 18% इसका कौन देगा, 18% इसका कौन देगा, वो गवर्नमेंट देने वाली है। कमेटी का नाम याद रखना है, टीवी सोमनाथन कमेटी हो जाती है, 2023 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, बाय विच ईयर इसरो प्लान टू लॉन्च द फर्स्ट बेस मॉडल ऑफ द भारत अंतरिक्ष स्टेशन। जो भारत का अंतरिक्ष स्टेशन है, उसका उसका जो फर्स्ट मॉडल है वो इसरो कब तक लॉन्च करने वाला है, आपसे ये पूछ रहा है। अब बात आती है कि ये अंतरिक्ष स्टेशन है क्या भारत। आपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखा है ना, देखा है ना, जहां पर जो अंतरिक्ष यात्री है यानी कि जो एस्ट्रोनॉट है वो जाकर वहीं पर रुकते हैं। और काफी, अगर उन्हें लंबे टाइम तक रहना है तो वहीं पर रहकर वो, मतलब लंबे टाइम नहीं, कम टाइम में अगर कोई रिसर्च करनी है तो वो वहां पर रुकते हैं, वहां पर उनके सारे इंतजाम होते हैं रुकने के। और आपने अभी हाल फिलहाल में सुना भी होगा, है ना, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते होंगे तो वहां पर भी देखा होगा, मैंने वीडियो भी इसके ऊपर बनाई थी एक डेडिकेटेड, की जो सुनीता विलियम्स है वो वहां पर फंस गई, है ना, कहां पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो ऐसा ही स्पेस स्टेशन कौन बनाने वाला है, भारत। भारत नाम क्या होने वाला है इसका, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसका टारगेट कब तक हो जाता है भारत का बनाने का, इसका टारगेट हो जाता है 2035, 2035 तक का, 2035 तक का। अब इसमें किया क्या जाएगा, इसमें 5 मॉड्यूल होंगे, इसमें 5 मॉड्यूल होंगे। इन 5 मॉड्यूल को अलग अलग स्पेस में भेजा जाएगा, इन 5 मॉड्यूल को अलग अलग बारी बारी से स्पेस में भेजा जाएगा। और फिर इन सारे मॉड्यूल्स को एक साथ मिलाकर जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसको बना दिया जाएगा। ऐसे ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी बनाया गया था, अलग अलग मॉड्यूल्स को भेजा गया था, फिर सभी को साथ जोड़कर इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बन गया था। तो आपसे पूछ रहा है कि जो 5 आने वाले हैं इनमें से जो इसरो है वो कब प्लान कर रहा है पहला भेजने का, तो इसरो प्लान कर रहा है फर्स्ट भेजने का 2028 तक, 2028 तक। अगर मैं यहाँ पर बात करूं इसरो के बारे में तो फटाफट से आप लोग जरा मुझे बता दो, अगर मैं यहाँ पर बात करूं इसरो के बारे में तो आप लोग जरा मुझे फटाफट से ये बता दो, इसरो होता क्या है, क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही बात। अब बता दो जरा ये स्टैब्लिश कब हुआ था, कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को, बिल्कुल सही बात है, आप तो बड़े अच्छे बच्चे, आपको तो सब आता है। तो इसी बात पर ये बता दो कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, बेंगलुरु में, अरे वाह। और फिर ये भी बता ही दो कि इसके चेयरमैन कौन जाते हैं, कौन जाते हैं, सोमनाथ जी, सोमनाथ जी इसके क्या हो जाते हैं, चेयरमैन हो जाते हैं, किसके, इसरो के। और हमारा जो अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होने वाला है वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, जो मैंने आपको बताया वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी है। हमारे जो इसरो के चीफ है उन्होंने कह दिया है कि 2028 तक फर्स्ट मॉड्यूल भेज दिया जाएगा और भारत का 2035 तक टारगेट है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस टू लिफ्ट बैन ऑन टिकटॉक। देखो टिकटॉक पर ज्यादातर सभी कंट्रीज ने, बहुत सारी कंट्रीज ने बैन लगा दिया है। इंडिया में तो जो ये टिकटॉक नाम की बला है इसको 2020 में ही बैन कर दिया गया था, कहां पर, भारत में, है ना।
अब इसको आपसे पूछा अभी हाल फिलहाल में किस और कंट्री ने बैन कर दिया है, तो अभी हाल ही में हमारा जो पड़ोसी है नेपाल, नेपाल ने भी टिकटॉक को बैन कर दिया है। और टिकटॉक कई सारी कंट्रीज में बैन है, जैसे यूएसए में टिकटॉक बैन है, ऑस्ट्रेलिया में बैन है, हमारे इंडिया में बैन है, ब्राजील में बैन है, और अब नेपाल ने भी इसको बैन कर दिया है। जो टिकटॉक है ये डेवलप, ये बनाया कब गया था, यानी कि ये लॉन्च कब हुआ था, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। किसको, टिकटॉक को 2016 में लॉन्च किया गया था। फिर नेपाल ने इसको बैन कर दिया कि भाई हमारी सोशल हार्मनी पर खतरा है, ऐसा कहते हुए नेपाल ने इसको बैन कर दिया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्या, व्हाट आर द ब्रॉड कंपोनेंट ऑफ विज्ञान धारा स्कीम। आपसे पूछ रहा है कि विज्ञान धारा स्कीम के जो ब्रॉड कंपोनेंट यानी कि जो व्यापक घटक हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, जिसको अभी रिसेंटली अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने, जिसको अभी रिसेंटली अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने। जो ये विज्ञान धारा स्कीम है इसके लिए एक यूनियन कमेटी बनाई गई थी, एक क्या बनाई गई थी, यूनियन कमेटी बनाई गई थी। और जिसके हेड कौन थे, जिसके हेड थे स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, मोदी जी जिसके क्या थे, हेड थे। तो इस स्कीम में क्या किया गया, इस स्कीम को लॉन्च किया गया 2025-26 के लिए, 2025-26 तक के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। और इस स्कीम के आपसे पूछ रहा है कि जो कंपोनेंट है, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है इस स्कीम के तहत, वो क्या हो जाती है, आपसे ये पूछ रहा है। तो देखो इस स्कीम में क्या किया जाएगा, एक तो इसमें साइंस एंड टेक, इंस्टीट्यूशनल और ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम किया जाएगा, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा, और क्या किया जाएगा, इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट पर भी काम किया जाएगा। तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाते हैं इसके कंपोनेंट, किसके, विज्ञान धारा स्कीम के, विज्ञान धारा स्कीम के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च सुभद्रा स्कीम। अभी आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किस स्टेट ने सुभद्रा स्कीम को लॉन्च कर दिया है। चलो मैं आपको देती हूँ हिंट, इस स्कीम को उसी ने लॉन्च कर दिया है, उसी राज्य ने लॉन्च कर दिया है जहां के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, क्या कुछ ही दिन पहले अपॉइंट हुए थे, इलेक्ट हुए थे, क्या हो जाते हैं, मोहन चरण मांझी। तो मोहन चरण मांझी जहां के सीएम हो जाते हैं, जहां के सीएम हो जाते हैं, उस स्टेट में लॉन्च कर दिया गया है इनके द्वारा सुभद्रा स्कीम को। अब बात कर लेते, तब तक आप बताओ ये कहाँ के सीएम है, तब तक हम बात कर लेते किसके बारे में, सुभद्रा स्कीम के बारे में। तो इस सुभद्रा स्कीम के तहत क्या क्या जाने वाला है, जो 21 से 60 साल की जो फीमेल है, 21 से जो 60 साल की फीमेल्स है, उनको 5 साल में, कितने साल में, 5 साल में 50,000 रुपए दिए जाएंगे, 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे होगा क्या, इनका कहना है कि इससे, ये इनका कहना है कि इससे वुमेन एम्पावरमेंट होगा, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, महिलाएं सशक्त बनेंगी। तो 5 साल में ये 50,000 रुपए इनको देने वाले हैं, यानी कि हर साल 10,000 रुपए, हर साल 10,000 रुपए। अब ये जो हर साल 10,000 रुपए दिए जाने वाले हैं, ये भी 2 किस्त में दिए जाएंगे, 5-5 हजार की 2 किस्त में दिए जाएंगे। अब कब दी जाएंगे 2 किस्त, तो एक जो 5,000 की किस्त दी जाएगी, ये दी जाएगी इंटरनेशनल इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर, जो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 8 मार्च को। और दूसरी जो स्कीम, दूसरी जो ये स्कीम, जो दूसरी किस्त है, सॉरी, ये कब दी जाएगी, ये रक्षाबंधन, रक्षाबंधन पर दी जाएगी। दूसरी स्कीम, दूसरी जो किस्त है वो कब दी जाएगी, रक्षाबंधन पर दी जाएगी। भाई 50,000 रुपए लगाकर आप उन्हें कोई काम सिखाओ ना, है ना। मैंने एक बार आपको पहले भी इस बारे में बताया था कि अगर आप किसी को एक मछली पकड़कर दे दोगे, है ना, कि खा लो भाई अपना पेट भर लो, तो वो एक ही दिन तो पेट भर पाएगा। लेकिन अगर आप उसको सिखा दोगे कि मछलियां पकड़नी कैसे है, तो वो अपना तो पेट भरेगा ही, साथ साथ उन मछलियों को पकड़कर बेचकर आपकी भी हेल्प करेगा, इकोनॉमी में भी पार्टिसिपेट लेगा, है ना। चलो खैर, जो भी है, तो ये लॉन्च कर दी गई है सुभद्रा स्कीम, कहां पर, ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वेयर हैज द साउथ इंडियन ट्राइबल नॉलेज सेंटर कानू लॉन्च। तो ये जो ट्राइबल पीपल के लिए नॉलेजेबल सेंटर, नॉलेज सेंटर लॉन्च किया गया है, जिसको नाम दिया गया है कानू। यहाँ पे कानू का मतलब क्या होता है, कानू का मतलब होता है यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाता है इसका मतलब। तो ये कहां पर लॉन्च की गई है, किस लिए लॉन्च की गई है, जो ट्राइबल पीपल है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए और डेवलपमेंट के लिए स्कीम को, सेंटर को लॉन्च किया गया है। कहां पर, कर्नाटका में। और कर्नाटका में भी कहां पर, BR हिल पर,
VR हिल्स पर इसको लॉन्च किया गया है, इस सेंटर को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, विच सिटी टॉप द ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स, आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किस सिटी ने ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स को टॉप कर दिया है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि किस सिटी ने कर दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, किस सिटी ने कर दिया है। तो इसको कर दिया है किस सिटी ने, मनीला ने। किसने, मनीला जो सिटी है, मनीला, फिलीपींस की जो कैपिटल हो जाती है मनीला, उसने इस जो प्रॉपर्टी ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स है इसको टॉप कर दिया है। यानी कि जो मनीला है इसमें हर साल सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं, हर साल 26%, एनुअली 26% यहाँ पर प्रॉपर्टी के जो रेट्स है वो बढ़ जाते हैं। इसमें सेकंड नंबर पे आया है हमारा मुंबई, मुंबई में 13% एवरी ईयर प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ते हैं। और थर्ड नंबर पे है क्या, थर्ड नंबर पे है दिल्ली, यहाँ पे 10.6% हर साल प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसी भी सिटी है जहां पर प्रॉपर्टी के रेट डिक्लाइन होते हैं, और वो कौन सी हो जाती है, वियना, वियना और बैंकॉक, वियना और बैंकॉक। यहाँ पर हर साल प्रॉपर्टी के रेट्स जो है वो घट रहे हैं। ये दोनों में ही अप्रोक्स 3% के हिसाब से, लगभग 3% है, 3.6 या 3 पॉइंट समथिंग है। तो 3% के हिसाब से यहाँ पर, लगभग 3% के हिसाब से यहाँ पर रेट घट रहे हैं और इन कंट्रीज में रेट बढ़ रहे हैं। ये बताया गया किसके तहत, जो ग्लोबल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जो ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट है, इसके द्वारा इसको बताया गया है। कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन में सबसे पहला क्या हो जाता है, जो हमारे शिखर धवन जी हो जाते हैं, इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर लिया ऑल क्रिकेट फॉर्म से, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों क्रिकेट फॉर्म से इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट क्या हो जाता है, जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हो जाते हैं, इन्होंने लॉन्च किया है क्या, सपनों की उड़ान, ये एक ई मैगजीन हो जाती है। कब लॉन्च की, इन्होंने नेशनल स्पेस डे के मौके पर, नेशनल स्पेस डे जो पहली बार चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग एनिवर्सरी है, फर्स्ट लैंडिंग एनिवर्सरी, इसके मौके पर इन्होंने सपनों की उड़ान इस ई बुक को लॉन्च किया है, किसने, धर्मेंद्र प्रधान ने। तो आज की क्लास, आज के क्वेश्चन हमारे यहीं तक हो जाते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे हम फर्स्ट जो कल वाली क्लास है उसका रिवीजन। लेकिन आप लोग तो बड़े अच्छे बच्चे हो, है ना, जैसा मैं कहती हूँ आप तो वैसे ही करते हो। मैंने आपको बोला है ना कि एक बार मेरे साथ साथ क्लास में क्लास लेते लेते आपको नोट्स बनाने हैं की पॉइंट्स पे, ठीक है, उनको एक बार रिवाइज करना है ना। फिर मैं डेली आपको डेली क्लास में यही बात बोलती हूँ, तो आपने रिवाइज तो कर रखा होगा। इसीलिए मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और आप आंसर देते हुए चलेंगे, है ना। मेरे जब तक मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ूं और बोलूं कि क्वेश्चन क्या था, तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए, है ना, तभी तो रिवीजन होगा। ठीक है, तो हमारा कल की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज ऑन अ विजिट। आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दो कंट्रीज के विजिट पर थे, वो कंट्री कौन कौन सी जाती है, कौन कौन सी, हाँ, पोलैंड और यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है कि अभी हाल ही में जो आरोग्य मैत्री क्यूब्स है, आरोग्य मैत्री क्यूब्स तो प्रोजेक्ट था, इसके तहत क्यूब्स कौन से हो जाते हैं, भीष्मा, जो भीष्मा क्यूब्स हो जाते हैं, ये किसको गिफ्ट किए हैं, किसको गिफ्ट किए हैं, यूक्रेन को। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, विच कंट्री कोलैबोरेट विद इंडिया टू अनवील द स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर, क्लीन रिवर कौन सी रिवर को क्लीन करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, कौन सी रिवर को, बोलो बोलो, हाँ हाँ, गंगा की ट्रिब्यूटरी है वरुणा, किसके साथ मिलकर, डेनमार्क के साथ मिलकर। और कौन कौन है इसमें, आईआईटी बनारस और बीएचयू भी इसमें शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि अभी हाल ही में अवनी सेविंग स्कीम स्पेशली फॉर वुमेन, वुमेन कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की गई है किसके द्वारा, बंधन बैंक के द्वारा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, और ये हो जाता है क्या, आपका क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन फॉर यू क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका पहले एक आंसर देख लेते हैं कि अभी हाल ही में जो लुसाने डायमंड लीग है, इसमें हमारे नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन फॉर यू जाता है क्या, क्वेश्चन फॉर यू, आपको ये बताना है कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में, और सभी बच्चों को आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर करना है, ओलंपिक्स में, ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने कितने मेडल जीते और कितना थ्रो किया, कितना थ्रो किया उन मेडल्स में, ये भी आपको बताना है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, क्वेश्चन फॉर यू।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसर विन अ नेशनल चैंपियनशिप। विमेन रेसर, कार रेसर कौन बन गई है पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने चैंपियनशिप जीत ली है, वो कौन बन गई है, डेनिया पॉडल। कहाँ की है, पुणे, पुणे में टीचर भी है ये। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च आरंभ प्रोग्राम, जो आरंभ प्रोग्राम है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो इनिशियल फाउंडेशन एजुकेशन होती है उसको बूस्ट देने के लिए। हाउ मेनी गोल्ड्स इंडिया विन इन वुमेन्स रेसलिंग एट अंडर 17 चैंपियनशिप। तो कितने गोल्ड जीते हैं, 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। टोटल कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, कितनी वुमेन एथलीट ने, 9। मैंने बताया था ना कहां पर हुई है, जॉर्डन अम्मान में, जिनमें से 8 मेडल जीते हैं। और इंडिया ने ओवरऑल टीम, एज अ टीम भी किसने इस चैंपियनशिप को जीता, हमारे प्यारे भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेयर हैज द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल कोर्ट स्टार्टेड रिसेंटली। जो जिसने केस को हैंडल किया, अभी पहला डिजिटल कोर्ट कहां पर लॉन्च किया गया, केरला के कोल्लम में। कहां पर, केरला के कोल्लम में। और लास्ट क्वेश्चन कल का क्या हो जाता है, विच एडिशन ऑफ नटाल कांग्रेस फॉर्मेशन डे वॉज रिसेंटली सेलिब्रेटेड। तो कौन सा एडिशन था नटाल कांग्रेस के फॉर्मेशन का, ये हो जाता है कौन सा एडिशन, 130th एडिशन हो जाता है। इसकी फॉर्मेशन किसके द्वारा की गई थी, गांधी जी के द्वारा। अच्छा, एक क्वेश्चन और था क्या था ये, जीआरएम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए, स्पेशली इसके बासमती राइस और फ्लोर व्हीट की कौन बन गए हैं, कौन, हाँ, सलमान खान जी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। पीडीएफ मिलेगी कहां पर, पीडीएफ मिलेगी कहां पर, हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ 7,000+ लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन करते रहिए, अपने बड़ों को सम्मान दीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।